राम सीताराम। बोले बिहस महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय। जेहि जस रघुपति करहे, जब सो तस ते छन होय। तब महादेव ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ भजो, तुलसी तज मान मद। यह ग्वाल जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री राम जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिर गुहा एक अति पावनी, बह समीर सुर सर सुहावनी। आसम परम पुनीत सुहावा, अदेख देव ऋष मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ा पवित्र गुफा थी। उसके समीप एक ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वो परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरख शैल सरि विपिन विभागा, भयो रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरहि श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डराना, काम ही बोले कीन सन्माना। सहित सहाय जाओ मम हेतु, चलो हरस ही जलचर केतु। नारद मुनि की ये तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। ये सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सिर मन महुअसि त्रासा, चाहत देव ऋष मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक यो सबहि डराई। इंद्र के मन में ये डर हुआ कि देवर से नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं।